वेलकम माय यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्टेनले मिलर का प्रयोग, इसके विषय में हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे। अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से स्टेनले मिलर का प्रयोग इसके विषय में लिख देंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे स्टेनले मिलर का प्रयोग। इसमें लिखेंगे स्टेनले मिलर नामक वैज्ञानिक ने जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में एक प्रयोग किया। यानी कि जो स्टेनले मिलर वैज्ञानिक थे, इन्होंने जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में एक प्रयोग किया। उन्होंने प्राचीन पृथ्वी पर पाए जाने वाले वातावरण की परिस्थितियों को प्रयोगशाला में उत्पन्न किया। यानी कि जो स्टेनले मिलर वैज्ञानिक थे, उन्होंने जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में एक प्रयोग किया। उन्होंने प्राचीन पृथ्वी पर पाए जाने वाले वातावरण की परिस्थितियों को प्रयोगशाला में उत्पन्न किया। अब हम जो स्टेनले मिलर का प्रयोग है, सबसे पहले हम आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। ये है चित्र। अब हम इसी चित्र के माध्यम से आपको बताएंगे कि जो स्टेनले मिलर का प्रयोग है, इसके विषय में हम आपको इसी चित्र के माध्यम से समझाएंगे। अगर आप ध्यान से एक बार इस चित्र के विषय में समझ लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से स्टेनले मिलर का प्रयोग इसके विषय में लिख देंगे। तो जो स्टेनले मिलर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले एक बड़े फ्लास्क में मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण जो है 2:1:2 के अनुपात में मिलाया। सबसे पहले मिलर ने क्या किया, मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन गैस को 2:1:2 के अनुपात में मिलाया। मिलाने के बाद जो गैसीय मिश्रण था, उसे टंगस्टन के इलेक्ट्रोड द्वारा गर्म किया। इसके बाद क्या किया उन्होंने, जो दूसरा फ्लास्क था उसमें जल को उबाला। उबालने के बाद जब जल जलवाष्प में बदल गया, उसके बाद उसे एक कांच की नली द्वारा फिर दूसरे बड़े फ्लास्क में प्रवाहित किया। यानी कि मिलर ने क्या किया, जल को उबाला, जब जल जलवाष्प में बदल गया, फिर जो कांच की मुड़ी हुई नली थी उसके द्वारा उस बड़े फ्लास्क में उस जलवाष्प को प्रवाहित किया। इसके बाद प्रवाहित करने के बाद जो मिश्रण था उसे, जो कंडेंसर था, इसके द्वारा क्या किया, उसे ठंडा किया। ठंडा करने के बाद जो मिश्रण था उसे यू के आकार की, देखिए नली दिखाई दे रही है, यू के आकार की नली में उसे एकत्रित किया, जो गंदे लाल रंग का द्रव था। एक सप्ताह तक इस प्रयोग को करने के बाद, यानी कि मिलर ने क्या किया, लगातार एक सप्ताह तक यही प्रयोग किया। ये प्रयोग करने के बाद उन्होंने निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने देखा कि इसमें ग्लाइसिन, एलिलीन नामक अमीनो अम्ल और अन्य जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो गया था। तो बच्चों, हमने आपको बताया कि आप स्टेनले मिलर का प्रयोग इसके विषय में कैसे लिखेंगे। तो इसके विषय में हमने आपको चित्र के माध्यम से समझाया कि मिलर ने जो प्रयोग किया था उसमें उन्होंने किन किन चीज़ों का निर्माण किया। अब हम आपको लिखकर भी समझाएंगे ताकि आप बहुत ही आसानी से परीक्षा में जाकर लिख दें। इसमें लिखेंगे, मिलर ने एक बड़े फ्लास्क में मीथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन गैस को 2:1:2 के अनुपात में मिलाया। गैसीय मिश्रण को टंगस्टन के इलेक्ट्रोड द्वारा गर्म किया गया। दूसरे फ्लास्क में जल को उबालकर जलवाष्प बनाई, जिसे एक मुड़ी हुई कांच के नली द्वारा
बड़े फ्लास्क में प्रवाहित किया। इसके बाद लिखेंगे, इसके बाद दोनों के मिलने से बने मिश्रण को कंडेंसर द्वारा ठंडा किया गया। ठंडे मिश्रण को एक यू आकार के नली में एकत्रित किया गया जो गंदे लाल रंग का द्रव था। 1 सप्ताह तक इस प्रयोग को करने के बाद इसका निरीक्षण करने पर इसमें ग्लाइसिन, एलिनिन नामक अमीनो अम्ल तथा अन्य जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो गया था। तो बच्चों, ये है स्टेनले मिलर का प्रयोग, जिसको हमने आपको सबसे पहले चित्र के माध्यम से समझाया। फिर हमने आपको बताया कि आप स्टेनले मिलर के प्रयोग के विषय में कैसे लिखेंगे। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।